कसम उठा लें तो अल्लाह उनकी कसम को ज़रूर पूरा करता है। निकल गई हजरत जी, फिर कुछ नहीं बचा। आया हजरत के पास, आपने फरमाया मैं तो पहले मोड़ गया। उन्होंने क्या हुजूर हूँ हाल फरमाया भाई उन्हें तीर मारे है तो ही कटेगा। इस तरह कर जाके बह रहा है। जो कभी होश आई फिर पूछन कौन तो कहीं नहीं है। जो फिर कहना टेंट कर दे तो कर दें, लेकिन करी है कि टेंट करते सिर से मट्ठे मट्ठे पच ला छे। अब शेख ने दुरानिया नहीं लिखा, 10 साल बैठा रहा, 20 साल बैठा रहा। फिर बाबे होश आई गई। फिर देखा बंदा बैठा, पूछा भाई कौन है? ये मैं नहीं है। फरमाया वाल बड़े वध गए ने, टेंडी कर दे। उसने उस तरह पकड़ा, सर फिर मुंह दिया। शेख की बात याद आ गई, उसने सर पे ना मट्ठे 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 टक लगा दी। वो बाबे ने फिर सिर ते हथ फेरिया तो हथ रंगे आया। बाबे होरी कहने या अल्लाह जी ने मेरा सिर रंगिया तू इन्हू रंग चक्कर है। इस तरह के होते हैं, लेकिन होते कहीं कहीं हैं, होते कहीं कहीं बहुते मेरे लिए होते कहीं कहीं हैं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। कर कर जमन चिड़ियां ते कर कर जमन कां, कदी कदी ते किते किते हो जाते हंस जना दा नाम। ये मैं रोज नहीं पैदा करती, ये कभी कभी आते हैं। तो वो लिखा है कि जी कोई बुजुर्ग थे तो उनकी बारगाह में ये मसला आया कि जरा देखना है मजदूर असली है कि नकली है, उसका तरीका क्या है। आपने 2 तरीके बताए, लेकिन मैं आपको कहूँगा आपने तरीका किसी पे अप्लाई नहीं, क्योंकि जो मजदूर साहब नकली हुए फिर तो बिल्कुल ही नहीं खा रहा है, जो असली हुए तो फिर भी नहीं खा रहा है। इसलिए आपने इसको अप्लाई नहीं करना। हजरत फरमाते हैं वो शख्स जो दावा जज्ब रखता है, जो कहता है मैं मजदूर हूँ, अगर देखना होना असली है कि नकली, उसका तरीका ये है कि उसके पीछे जाके बैठ जाए, उसके पीछे बैठ के हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक ले। अगर तो असली होगा तेरी तरह मुंह कर लेगा, नकली होगा तो नहीं करेगा। मतलब क्या, मजजूब को भी हालत जज्ब में इतनी होश होती है कि मेरे पीछे हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का नाम लिया गया है और मैंने आपके नाम को कंड नहीं करनी है। मजजूब को भी हालत जज्ब में इतनी होश होती है, मजजूब को भी हालत जज्ब में इतनी होश। तो मैं कहना जी फिर मजजूब का हाल है तो फिर जो होश वाले ने फिर उन्होंने की हाल होना चाहिए। दूसरी मेरी एक और बात याद रखो, आपकी खामोशियाँ बड़े जुल्म ढाएगी। बहुत ज़्यादा अहबाब बैठे हुए हैं, आप यहाँ बैठे हर बंदे को जानते हैं, आपको क्या पता किस किस मुल्क का जासूस बैठा हो। और बैठते हैं हजरत जी, आपको नोट किया जाता है, आपकी हरकतें लिखी जाती हैं। सरकार असी सिर्फ नारे मारन दे दें, वो काम कर देने पे यहूद ने सारा आपके खिलाफ आप हम नारे मार रहे हैं। बस अगर तुसी मेरी वावी तारीफ की थी, उन बंदा है कि मैं भी ताड़ी वावी करता, काट हो जाते सारे, वो काम कर रहे हैं। मैं अब इतना मेरे पास वक्त नहीं है, मैंने गुजरे भी जाने, मैं सिर्फ एक काम आपका उनको बता देता हूँ कि वो किस तरह काम कर रहे हैं आपके खिलाफ। हदीस पाक का मफहूम है जी, जिस घर में तस्वीर होगी वहाँ रहमत का फरिश्ता नहीं है। सुन रखी है ना आप सब, कुत्ता और हदीस, कुत्ता और इसके लिए तस्वीर के लिए, ठीक है जी। जिस घर में तस्वीर होगी वहाँ रहमत का फरिश्ता, ये सिर्फ आपने नहीं पढ़ी, उन्होंने भी पढ़ी है। उन्होंने कहा अच्छा नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, इसका मतलब है ये बात बिल्कुल ठीक है, नहीं आएगा। फिर भाई महबूब कह रहे हैं नहीं आएगा जहाँ तस्वीर होगी। अच्छा कुछ तो थे साहब तकवा लोग जो जरा बच के चले, मुहतात रहा, नहीं उन्होंने तस्वीर घर में आने दी, ठीक है जी। तो जड़े मेरे जे हाँ उन्होंने राजा राजा लाइया, उन्हें क्या हूँ जड़े इन्हें नहीं आन दी है ना घर भी भेजी, ताकि किसी घर में रहमत का फरिश्ता ना जाए। फिर पता उन्होंने क्या किया, अब लग साबुन खरीदे, उस पर भी लड़की की तस्वीर है। अल्लाह वो है साबुन खरीद के लाए, उस पर भी लड़की की तस्वीर है। अब कैपरी साबुन खरीद के लाए, उस पर भी लड़की की तस्वीर है। अल्लाह वो है शैम्पू खरीद के लाए, उस पर भी लड़की की तस्वीर है। आपको टूथपेस्ट खरीद के लाए, उस पर भी लड़की की तस्वीर है। अब पैम्पर खरीद के लाए, उस पर भी लड़की की तस्वीर है। कभी को बोले साढ़े जो भाई मैं तो साबुन ना मुंह धोना है तो कुड़ी की तस्वीर क्यों बनी। काम हो रहा है, काम हो रहा है, हम लगे हुए हैं बस। जो हम थे असी एक दूजे ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਆ, ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦਾ ਪਿਆ, ਖੁਦ ਹੀ ਖਿੱਚਦਾ।
وہ काफिर हो मुसलमान हो, वो काम कर रहे हैं। और चले हो जब हुकूमत हमारी थी वो तो तब बाज नहीं आए थे, उन्होंने तो तब हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के जिस्म तहर को आपके मज़ार मुबारक से चुराने की कोशिश की थी। अब आपके ख्याल में वो आराम से बैठे होंगे? ये तो मैंने आपको एक काम बताया, सैकड़ों काम हो रहे हैं आपके खिलाफ ऐसे। ये आप अपनी स्प्राइट की और कोक की बोतल देखिए, साथ फांटा भी है, शाह साहब बैठे हुए हैं। स्प्राइट की, कोक की और फांटा की बोतल देखिएगा, उसके ऊपर जैसे ये नेस्ले की बोतल है ना, इन्होंने भी इधर लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि बोतल छोटी है इन्होंने छोटा लिखा हुआ है, पता जो भी इसका है लिखा हुआ है ना इन्होंने। वन ये भी लो, ये है जी 308 अपर माल लाहौर, जिसका पता लिखा हुआ है जहाँ ये हो रहा है काम। अब कभी कोक को पकड़ के या स्प्राइट को पकड़ के उसका पता पढ़ेंगे तो उस पर लिखा है सैयद मरातब अली रोड, सैयद मरातब अली रोड, हजरत अली का नाम बोतल पे लिखा हुआ है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, बोतल पे की कर दे, फ्रेम करा के अंदर रख लेंगे, कहाँ फेंकते हो बोला उसको? बोलो यार, कहाँ फेंकते हो जी? हाँ, सुनते हो ना सारे, सुनते वो काम कर रहे हैं। किसी ने नहीं होश किया हजरत अली का नाम बोतल पे। आप तवील नहीं कर सकते इसकी कोई। अली अली तो अली है, या वाहु अली वाला अली, या मन कुंतु मौला हो, आप तवील नहीं कर सकते इसकी। और बाकायदा नाम है सैयद मरातब अली, सैयद मरातब अली, आप कोई तवील नहीं कर सकते इसकी। तो मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, उन्हें डर लगता है कितना आसमान भी टूट के न टिक पे। हज़रत अली का नाम बोतलों पे लिखा हो, वो बोतलें कूड़े में पड़ी हूँ, बोतलें कचरे में पड़ी हूँ। आप कोसर देखें जी, आपका कोसर की इन्ना आ तो इन्ना कल कौसर, क्या तामील करेंगे आप कोसर की? लिखा हुआ है कि घी के पैकेट पे लेके। अब क्या करते हैं, कोसर की पैकेट यूज करके क्या करते हैं, फ्रेम करवा के दीवार पे लगवा लेते हैं। कहाँ फेंकते हैं? कचरे में। आप सर्फ एक्सेल देखें उठा के, उसके पते पे लिखा हुआ है फातिमा जना रोड, तो की करण की दे दें। अच्छा इसको तो छोड़ें जी, हम अपने मिजाज को देखें। मैं पता, लेकिन होगा इधर भी इसी तरह ही, होगा इधर भी इसी तरह ही। क्या जी हमारा मिजाज आज भी ये नहीं है, हम अयूब को बिगाड़ के यूबा नहीं कहते? क्यों? हमारे पिंड में इसहाक को बिगाड़ के साका नहीं कहते? क्या हमारे पिंड में उस्मान को बिगाड़ के शानी नहीं कहते? क्या हमारे यहाँ नुमान को बिगाड़ के नोमी नहीं कहते? कि हमारे यहाँ अब्दुल रहमान को बिगाड़ के मानी नहीं कहते? अगर हमारे यहाँ किसी का नाम गुलाम मोहम्मद हो तो क्या हम उसे बिगाड़ के गामा नहीं कहते? तो ये कीता की है निसाला। अच्छा यहाँ इस तरह के फ्रांस करे तो ही नहीं रिसालत, हंसी करिए तो माफी। मेरे सियालकोट में बड़ी मरूफ दुकान है बर्फी की, और उनकी बर्फी पूरे पाकिस्तान में जाती है, पाकिस्तान में नहीं बाहर जाती है। उनका नाम है गुलाम रसूल। सारा सियालकोट कहता है सूले दी बर्फी है। मेरे सगा चचे का नाम मोहम्मद हुसैन है। अब तो को दीन पढ़ा को समझ आई, मैंने बंद करवाया। मेरे बूजी भी मुझे यही कहा करते से, जाओ चाचे सैन में बुला कर ले। हमारे एक मुक्तदी हैं, उनका नाम है अब्दुल रज़ाक, सारा फतेहगढ़ उनको जाका कहता है। मेरी मस्जिद के बिल्कुल सामने कसाई की दुकान है, उसका नाम है अब्दुल खालिक, सारे उसको बिगाड़ के खालो कहते हैं। उन्होंने दसो कीता की है निसालत, कीता की है निसालत। जहाँ आज भी गुलाम मोहम्मद गामा है, जहाँ आज भी गुलाम रसूल सुल है, जहाँ आज भी मोहम्मद हुसैन सैन है, जहाँ आज भी अब्दुल रज़ाक जाका है, जहाँ आज भी अब्दुल खालिक खालो है, जहाँ उस्मान शानी है, जहाँ अब्दुल रहमान मानी है, जहाँ नुमान नोमी है, जहाँ यूब यूबा है, जहाँ इसाक साका है। यार दसो मैंने कीता की है सब कम करिए यार, कोई कम करिए। मैं मुसाफिर आदमी सियालकोट से निकला, मैंने पुत्र रास्ते में सैकड़ों फ्लैक्सें दीवारों पे लगी हैं देखी हैं, जिन्होंने बिठा भी नहीं,
जिन्हों उत्ते धूड़ भी है ना होए तो मैं जुर्मदार हूँ आओ मेरे नाम विखा देना तुम यार कभी किसी की नज़र उन फ्लैक्सों पे नहीं पड़ी उस पे जो गुंबद खजरा पे इतनी धूल पड़ी है किसी की नज़र नहीं पड़ी और जो बैतुल्लाह के ऊपर इतनी धूल पड़ी है किसी की नज़र नहीं पड़ी और जो बड़ा सा लिखा हुआ है जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पे जो इतनी धूल पड़ी है किसी की नज़र नहीं पड़ी कहीं जान के खबंद कर ली है और हजरत वखरी बात है शौरी मर गया हमारा ये हम सारे वो बैठे हुए हैं ये 2.5 साल हो गए हैं अल्लाह ने हमें अपने घर से भी निकाल दिया हुआ अपने महबूब के घर से भी निकाल दिया वखरी गाले सी मोहम्मद बिन सलमान तो गाना कटन रही हैं नहीं वो मामा लगता है उसका घर है अब उसकी मर्जी से अल्लाह का घर बंद होगा उसकी मर्जी से अल्लाह का घर खुलेगा वो इतने अब ताकतवर हो गया नहीं भाई हमें तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने अकीदा दे दिया था तब जब अबरहा ने लड़ाई की इब्तिदा करने के लिए लड़ाई की वजह बनाने के लिए सारे उसके जो थे वो ऊँट हाँक के ले गए मक्का वालों के अब कुरैश थे जनाब अब्दुल मुत्तलिब अब मुतवल्ली थे अल्लाह के घर के अब गए उससे मिलने के लिए आपने जाके कहा मेरे ऊँट दे उसने कहा मुतवल्ली है मैं गिराने आया हूँ बैतुल्लाह को अब उसके हवाले से बात ही कोई नहीं कर रहे आप कह रहे ऊँट दे आपने फरमाया ऊँट मेरे ने तू दे आपके ख्याल में मोहम्मद बिन सलमान इतने तगड़ा हो गया कि उसके कहने से घर खुलेगा नहीं हजरत जी बंद भी उथों ही होया तो खुलेगा भी उथों और हजरत जी याद रखिएगा नाराजगी की एक नोयत होती है बाद दफा नाराजगी सिर्फ इस हद तक होती है कि दरवाजे से वापस भेज दिया जाता है बाद दफा नाराजगी की नोयत इतनी होती है कि घर को बिठा लिया जाता है लेकिन चाय के साथ दिया कख नहीं जाता है लेकिन पता घर से किसको निकालते हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त असी सारे हो ਜਿਹੜੇ नाकाबिले बर्दाश्त हो ये तो फिर कहते हैं ना तेरा नहीं तेरे सवार का मुंह मारता है बाकी कोई काम करो कोई कोशिश करिए साख ही रहे इनको कम से कम इतना तो सिखाइए कि अयूब ही रहे गुलाम मोहम्मद गामा न बने गुलाम रसूल सुल्ला न बने अब्दुल रज़ाक जाका न बने कम से कम इनको इतना तो सिखाएं इनकी इतनी तो तरबियत करें हजरत कि इनको बताया जाए और ये मैंने असल में हजरत जी बुल्ले शाह साहब फरमाते हैं कि सच आखां दे पांव सकते सच आखां दे पांवड़ा मारते हैं पढ़ गए हैं कि नहीं जड़ा है साड़ी तारीफ करे नहीं हालात बड़े ही खराब हालात बहुत खराब कोई कम करिए मैं फिर आपसे एक सवाल करने लगा जवाब सबको आता मैं पहले जी मैं उलमा से मुखातिब नहीं हूँ मैं आपको सबक सुना रहा हूँ मैं सबसे मुखातिब हूँ शाह साहब सबक सुना रहा हूँ जवाब सबको आता देना किसी ने ऊँची नहीं देना दिल में क्योंकि जितनी शरीयत मुझे इजाज़त देती है उतनी आपसे करूँगा लेकिन शरीयत जिसकी इजाज़त मुझे नहीं देती है मैं नहीं करूँगा आपसे मैं को किसी को जलील नहीं करने आया जवाब आपने दिल में देना है जवाब सबको आता है तकरीबन हज़रत जी 10 बज गए ठीक है मगरिब के बाद इस्लामी कैलेंडर बदल गया 12 बजे आपका इंग्लिश का दिन भी ख़त्म हो जाएगा सच आपने बताना है आज फेसबुक कितनी बार खोल के चेक की है जवाब आता है ना सबको अपना ठीक हो गया आज व्हाट्सएप कितनी बार चेक की खोल आता जवाब सबको यूट्यूब कितनी बार खोली आता जवाब सबको अगर इंस्टाग्राम पे अकाउंट है तो कितनी बार खोल के चेक किया याद है सबको जी कितनी बार खोल अब बस एक सवाल का जवाब दो अल कुरान के नहीं बारी खोले तो किस बात का है कि तुमने फेसबुक नहीं छोड़ी तुमने छोड़ा है तो कुरान छोड़ा है यहाँ तो सारा कुछ ही छोड़ देते ना हम भी दिल को तसल्लियाँ दे लेते नहीं है फेसबुक खुल रही है बार व्हाट्सएप खुल रही है पता है ये जिनका माह ही मुबारक है हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला आपसे सवाल हुआ हज़रत आपकी मुजाहिदों की इब्तिदा क्या आप फरमाते मैंने लगातार 14 साल हर रात एक टांग पे खड़े होकर कुरान तिलावत किया एक साल में कम और पेश 365 कुरान बनते हैं 365 कुरान और असी 365 दिन कभी नहीं पढ़े
قرآن چھوڑا, سورہ یاسین چھوڑی, سورہ رحمان چھوڑی, سورہ ملک چھوڑی, سورہ واقعہ چھوڑی, فیس بک نہیں چھوڑی. علاوہ اماموں کا جانا لیو یاد رکھیے, ایک کیمرہ لگا ہے, یوٹیوب پہ چڑھے گی, جہاں تک یہ بات جا سکے. یاد رکھیے فیس بک نے کھا بھی نہیں دینا, لیکن کسی نے پنجابی میں کہا تھا اے قرآن نورانی شیشہ, اے قرآن نورانی شیشہ تے حق دا راہ وکھائے, جو اس نو پڑھ کے عمل کماوے سدھے جنت جاوے. کھولو قرآن یار, کھولو قرآن. تو چلیو کدی پڑھ کے دی توڑی چڑھ چھڑو جڑی اینی پئی دی اودے تے, کدی پڑھ کے دی توڑی چڑھ چھڑو جڑی اینی اودے تے چھوڑ دیا ہم نے قرآن. وہ سرگیاں فرشتے اب بھی اترتے ہیں کتے کو کار لا بھی جیسے قرآن سن پڑھیا جاتا ہے. گھراں دے گھر ستے نے, پنڈاں دے پنڈ ستے نے, بیبیاں ستیاں نے, بچے ستے نے, بابے ستے نے, مائیاں ستیاں نے, اترتے ہیں آج بھی. کتے جائیے تو قرآن سنیے چل رہے ہیں. اسی گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہو, کہاں کوئی ہو جو سورہ رحمان کی تلاوت کر رہا, پر چلے پڑھ کے تو دیکھو کبھی کیا لطف ہے, کیا نغمگی ہے, کیا کمال ہے. حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ یہ بڑا اچھا قرآن پڑھتے تھے, قاری تھے قرآن کے. ایک دن مسجد نبوی شریف میں بیٹھے قرآن پاک پڑھ رہے تھے, حضور نبی علیہ السلام تشریف لے جائے, آپ پیچھے کھڑے ہو کر نا قرآن سنتے رہے, یہ پڑھتے رہے. جب یہ پڑھ کے اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پیچھے محبوب علیہ السلام کھڑے سن رہے ہیں. آپ نے فرمایا ابو موسیٰ تو نہیں بڑا ہی سونا قرآن پڑھا. آگے سے عرض کرتے ہیں محبوب یہ پتہ ہوتا کسی سنن نہیں, میں اور سونا کر کے پڑھا, یہ پتہ ہوتا کسی سنن نہیں, میں اور سونا. لیکن آج حضرت امت نے قرآن چھوڑ دی, آج امت نے قرآن چھوڑ دی, امت نے قرآن چھوڑ دی. فیس بک, یوٹیوب, واٹس ایپ, قرآن امت نے چھوڑ دی. وہ سرگیاں گئیاں, ایک لٹا قافلہ بیٹھا ہے, اور دکھ کی بات یہ ہے کہ اس قافلے کچھ بات پہ دکھ ہی نہیں ہے کہ ہمارا سب کچھ لٹ چکا ہے. یہ وہ لٹا قافلہ ہے کہ اس کو دکھ ہی نہیں ہے کہ ہمارا سارا کچھ ہی لٹا جا چکا ہے. قرآن گیا, ذکر گیا, درود گیا, نفل گئے, سرگیاں گئیں, سب گیا, لٹا قافلہ بیٹھا ہے. اور قصور ہمارا بھی ہے جی بڑا, لگتا ہے غصہ تو لگے کسی کو. برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا, ہر شاخ پہ الو بیٹھے تھے, انجام گلستان کیا ہوگا. ایسے ہی تو نہیں ہے چمن کی تباہ کاریاں, کچھ باغباں بھی ہیں,